हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि एक भारतीय फिल्म बवाल, इसको लेकर के इजराइल ने क्यों दुख व्यक्त किया है, इस पे भड़क गया है, क्यों आखिर में ऐसा हुआ है। जानेंगे इस फिल्म में क्या ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के ये नाराज़गी व्यक्त किया है। सारा कुछ इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। पूरी बातें निश्चित ही आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि क्यों इजराइल ने इस फिल्म को लेकर के नाराज़गी व्यक्त की है। अगर हम बवाल फिल्म की बात करते हैं तो अमेजन प्राइम OTT पर ये रिलीज़ हुआ है। इसमें अभिनेता हैं वरुण धवन और अभिनेत्री हैं जानवी कपूर। देखे ही होंगे, फिल्म नहीं अगर भी देखें तो मैं देखने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसमें क्या कहानी है जिसको लेकर के इसको बवाल हो चुका है। क्यों इजराइल ये कह रहा है कि भारतीयों को शब्द चूज करने का ज्ञान नहीं है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। क्यों यहूदी हिटलर से चिढ़े रहते हैं। आप लोगों ने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा, जिसको तानाशाह कहा जाता है। क्यों यहूदी उसके नाम मात्र से ही चिढ़ जाते हैं, क्या थी वो पूरी कहानी, आइए आज के सेशन में हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं। अगर हम इस फिल्म की बात करते हैं तो इस फिल्म में जो अभिनेता हैं वरुण धवन, वो इतिहास के लखनऊ के अध्यापक रहते हैं। और इतिहास के अध्यापक रहते हुए जब वो क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो एक लड़के से हिटलर पर बहस हो जाती है और उस बहस में वरुण धवन ने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारा और वो ये नहीं जानते थे कि ये एक MLA के लड़के हैं। इस पर बवाल खड़ा हो गया। अब इनके मन में और इनके पत्नी जो कि अभिनेत्री हैं जानवी कपूर, इनके मन में ये दिलचस्पी हुई कि क्यों ना हम इसके बारे में पता लगाएं, जाने कि इसमें क्या है, हिटलर क्या था, कौन था, कैसे था, क्या किया था। तो ये लोग चले जाते हैं यूरोप, वहाँ घूमने के लिए, इसका पता लगाने के लिए। अब लोग वहाँ जाते हैं तो इमेजिन करने लगते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ हुआ था, ये हुआ था। इमेजिन अपने आप को रख करके करने लगते हैं। जब आप ट्रेलर देखेंगे तो उसमें एक दो सीन भी आया है जिसमें मारधाड़ करते समय इन लोगों का फोटो आ रहा है। तो वो लोग एक इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम होते तो हम कैसे होते, क्या करते, क्या नहीं करते। तो वो लोग जब यूरोप जाते हैं तो पहुंच जाते हैं पोलैंड। पोलैंड आप जानते होंगे, जो हिटलर था जर्मनी का था। और ये लोग पहुंच जाते पोलैंड, जहाँ पे वो घटना हुई थी, जो हिटलर ने यहूदियों को मारा था, वो घटना हुई थी। तो जानवी कपूर का एक डायलॉग उसमें आता है कि एवरी रिलेशनशिप गोज थ्रू देयर ऑसिविट्ज। इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि हर एक रिलेशन को बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अब इसी बात को लेकर के इजराइल भड़क गया है कि भारत को, जो भारतीय फिल्म निर्माता हैं, उनको शब्द चूज करना नहीं आता है। एक और बात इन्होंने कहा कि हम सभी के अंदर थोड़ा बहुत हिटलर होता है। अब इसी बात को लेकर के हर एक रिश्ते को बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, इसी शब्द को लेकर के इजराइल भड़क गया है। कि आप जानते होंगे कि वाकई में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं लोकोक्तियों में, मुहावरों में, कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो दरअसल ये इंगित करते हैं कि हम उसके माध्यम से कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं। जैसे अंधे के आगे रोना। अब अंधे के आगे रोना, इस कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन बोल कुछ और रहे हैं। इसका अर्थ हुआ व्यर्थ प्रयास करना। ठीक है, तो हम कह रहे हैं, उसमें अंधा शब्द आ रहा है। अंधा सुनने में भी बेकार लगता है, जो होता है उसको भी बेकार लगता है, लेकिन हमारे कहने का अर्थ कुछ और है। वही बात यहाँ हुआ है। ये लोग फिल्म बनाए तो हैं लेकिन कह कुछ और रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा है। अब इन्होंने ये कहा है कि इनको फिल्म बनाने की आज़ादी है, लेकिन फिर भी जो ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये शब्द उचित नहीं है। यहाँ पे जो लोग हिटलर को नहीं जानते हैं, हिटलर क्या था क्या नहीं था, एक तानाशाह के रूप में था, यहूदी उसके नाम मात्र से ही भड़क जाते हैं। जो यहाँ पे भारत में इजराइल के दूतावास के तौर पे काम कर रहे हैं, नाओर गिलोन, उन्होंने यह नाराजगी व्यक्त की है और व्यक्त करते हुए ये बताया है कि जो इसमें शब्द प्रयोग किया गया है, वो शब्द कहीं ना कहीं आहत पहुंचाता है। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि हिटलर क्या था और उसने क्या कृत्य किया था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हिटलर ने क्या किया था। थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। हिटलर एक तानाशाह था जिसने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। 11 लाख को तो रूम में बंद करके जहरीली गैस छोड़ दी थी। सोचिए, अब किसी को रूम में पैक करके इसमें जहरीली गैस छोड़ दिया जाए तो कितना ये घातक मौत होगा। जो लोग वहां पे जाते हैं घूमने के लिए और ये कथा सुनते हैं, रियलिटी में वो देखते हैं, वहां महसूस करते हैं, उनकी आंख से पानी निकल आता है इस कहानी को सुनने में, देखने में, समझने में। तो
वही ये बात को लेकर के जिक्र किए हैं कि क्या था हिटलर क्या नहीं था। लोग उसके जाने बिना सुने बिना कुछ भी कह देते हैं, कोई भी शब्द यूज कर लेते हैं, ये उचित नहीं था। जब 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया गया, बचे 30 लाख, कुल 90 लाख के करीब में लगभग यहूदी थे, बचे 30 लाख को यूएसएसआर तब बचाया था। किससे? जर्मनी से। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में चला था, तो जर्मनी पोलैंड से हार गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ये ऐसा कृत्य किया कि यूएसएसआर को, यानी तब के समय का, अब के समय का जो रूस है वो तब के समय का यूएसएसआर था, जब सारे देश 15 देश एक में थे। तो वो जाकर के 27 जनवरी 1945 को ये सब बचाया था। इसीलिए 27 जनवरी को होलोकास्ट रिमेंबरिंग डे के तौर पे यूएन के द्वारा मनाया जाता है, ताकि लोग इसको याद करें, इस होलोकास्ट को लोग याद करें और महसूस करें कि वो कितना काला दिन था, कितना बेकार दिन था। और भगवान न करें कि ऐसा दिन किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना हो। कोई ये नहीं चाहता कि हमारे परिवार को, हमारे राज्य को, देश को इस प्रकार की मौत मिले। तो इसीलिए यूएन के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। और भारत में पहले से ही कहा जा रहा है, इजरायलियों के द्वारा ही कहा जाता है कि उनको होलोकास्ट एजुकेशन की जरूरत है। होलोकास्ट एजुकेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत शब्दों का चयन नहीं कर पाता है कि कहां पे किस चीज का चयन करना है। जैसे भारत में कई जगह दुकानों का भी नाम आप देखे होंगे, हिटलर चाय वाला, हिटलर जूते वाला। तो ये इसी को लेकर के इजराइल पहले भी ये कह चुका है कि भारत को होलोकास्ट एजुकेशन की जरूरत है। वो यहाँ पे आए, समझें, देखें कि क्या किया था हिटलर ने, जिसको लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। उसने कैसा कृत्य किया था, इसको लोगों को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। इसलिए इजराइल पहले भी ये शब्द भारत के लिए कह चुका है। तो ये थी पूरी कहानी। इस शब्द को लेकर के बवाल खड़ा हुआ था। इसीलिए इजराइल ने, अब हालांकि फिल्म को बैन करने के लिए पहले भी किसी फिल्म को बैन करने के लिए नहीं कहा है, इस फिल्म को भी बैन करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन फिर भी नाराजगी व्यक्त की है इस शब्द को लेकर के, जिसको बहुत ही हल्के में प्रयोग किया गया है भारतीय फिल्म निर्माता के द्वारा और इस फिल्म में। तो ये थी पूरी कहानी। आई होप पूरा मैटर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई पैसा लगने वाला है नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही तमाम न्यूज़ आप लोगों के सामने लेकर के आते रहेंगे, आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।